नमस्कार। क्या ये प्यार था या धोखा? नेहा गुनगुना रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके हाथ में अपने पति शाश्वत की फोटो थी। नेहा की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वो प्यार से शाश्वत के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर शाश्वत? वो भावुक होकर बोल पड़ी। उसका पति शाश्वत कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। 22 वर्ष की छोटी आयु में 18 वर्ष की नेहा से उसकी शादी करा दी गई थी। अभी हाथों में मेहंदी भी न उतरी थी। नेहा के कि ये मनहूस खबर ने उसकी उमंगें सपने जलाकर राख कर दिए। आज उम्र के 40 बसंत देखने के बाद भी नेहा बहुत सुंदर और जवान दिखती। उसके मन में शाश्वत के अलावा कभी किसी का ख्याल भी नहीं आया। उसका दिल भर जरूर आता था कि विधाता ने भी उसके साथ क्या मजाक किया था। नाम शाश्वत और उम्र इतनी छोटी। नेहा के दिल ने भी जिद पकड़ ली थी, मानो कि वो उसे हमेशा जिंदा रखेगी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। ओ माँ, माँ का फ़ोन। ये भी कभी नहीं भूलती, आज के दिन मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगी। ये सोचते नेहा ने फ़ोन उठा लिया। क्या कर रही थी? जरूर शाश्वत का फोटो सीने से ला कर रो रही होगी। वो बोली, जब जानती हो आप तो पूछती क्यों हो? नेहा भावुक होकर बोली, इसलिए ताकि तू जिंदगी में आगे बढ़ मेरी मेरी बच्ची। मुझे तुझे इस तरह देखकर दिल जलता है। तू मेरी बहू ना रह सकी तो क्या, मेरी बेटी बन जा और एक दामाद ले आ मेरे लिए प्लीज़। अपनी सास रेणु की ये बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। कौन कहेगा कि आप मेरी सास हैं? मुझे बेटी से ज़्यादा प्यार दिया है आपने। माँ की बात मानती क्यों नहीं फिर? जल्दी से किसी को पसंद कर ले और मुझे खुशी दे मेरी बच्ची। नहीं माँ, ये समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए इसने दूसरा विवाह कर लिया। 10 ताने मारेंगे मुझे। फिर मैं शाश्वत के साथ ही खुश हूँ। न जाने अब कौन मिले। तू कहे तो मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं तेरे लिए। पिछली बार की तरह उसे भगा मत देना। अच्छा माँ, हंसते हुए नेहा कहती है, कोई दरवाजे पर है, बाद में बात करती हूँ। यस। आप कौन? दरवाजा खोलते ही नेहा बोली, एक स्मार्ट यंग लड़का कोई 25-30 बरस का दरवाजे पर खड़ा था। जी नमस्ते। उसने हाथ जोड़ दिए और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं सामने नए फ्लैट में आया हूँ, प्लीज़ मेरी चाबी रख लीजिए। एक मेड लगाइए जो आपके यहाँ भी काम करती है। वो आपसे ही इसे ले लेगी और काम खत्म करके दे भी जाएगी आपको। 2-1 दिन मैं उसकी अलग चाबी बनवा लूँगा। तब तक आपको कष्ट दे सकता हूँ। अरे इसमें कष्ट कैसा? पड़ोसी होने के नाते ये तो कर ही सकती हूँ। नेहा बोली, आइए चाय पी कर जाएं। उसने औपचारिकता निभाई। वो थोड़ा झिझका लेकिन फिर अंदर आ ही गया। नेहा चाय बिस्कुट लेकर आई थी। कुछ देर में तब तक वो उसके कमरे की हर चीज ध्यान से देख रहा था। ये पेंटिंग्स आपने बनाई? सामने एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग को इशारा करते हुए बोला, जी, खाली वक्त नहीं करता तो कभी बना लेती हूँ। वो बोली, ब्रिलियंट। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। चाय की घूंट भरते ही वो झूम उठा। क्या चाय बनाई है आपने, वाह! कोई जादुई मसाला डाला है क्या? थैंक यू। नेहा मुस्कुराई, ये सीक्रेट है। सामने शाश्वत की फोटो देख वो बोला, ये कौन? मेरे हस्बैंड। नेहा ने गर्व से कहा, इस वक्त कहाँ है? ऑफिस। ऑफिस? वो एक सोल्जर थे जो कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। ओह माय गॉड। उसकी चाय थोड़ी छलकी थी। उसने खड़े होकर नेहा को सैल्यूट किया। ह्यूमन, यू आर हिज वाइफ विडो। आप इतनी उम्र की बिल्कुल नहीं लगती। सब ऐसे ही कहते हैं, नेहा लापरवाही से बोली। मुझे धीरज कहते हैं। उस लड़के ने पहली बार अपना नाम बताया और नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। नेहा कुछ संकुचित सी हुई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से उसने धीरज का हाथ अपने हाथ में लेकर हिला दिया।
बरसों बाद किसी पर पुरुष के हाथ के स्पर्श से नेहा कुछ विचलित हुई थी। धीरज सीधे उसकी आंखों में देख रहा था और उसका हाथ बड़ी शालीनता से दबा रहा था। न चाहते हुए भी नेहा उससे एकदम हाथ न छुड़ा सकी। शायद उसे वो स्पर्श अच्छा लगा था। कुछ समय बात करते करते वो चला गया, लेकिन एक बेचैनी सी नेहा के दिल में छोड़ गया था। सारे दिन उसे अपने हाथ पर धीरज के हाथ की अनुभूति होती रही थी। नेहा की जिंदगी में ये पहली बार हुआ था जब शाश्वत के बाद किसी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया हो। आज से पहले कितने ही पुरुषों से वो मिली, उन्होंने नेहा से दोस्ती भी करनी चाहिए थी, पर आज वाली अनुभूति उसे कभी न हुई थी। नेहा ने सिर झटक दिया। अब अपना क्या बेवकूफ़ों की तरह सोच रही हूँ। वो बहुत छोटा है उम्र में, फिर कौन जाने शादीशुदा हो, एंगेज हो। लगता है आज माँ की बात का असर है मेरे दिमाग पर, उन्होंने कहा और मैं संभावना तलाशने लगी। कुछ दिन बीते, नेहा के दिमाग से धीरज उतरा नहीं था। एक दिन शाम को धीरज फिर आ धमका था। आज उसके हाथ में लाल गुलाब का एक बुके था। हैप्पी बर्थडे, उसने घुमाते हुए ही कहा और बुके नेहा को पकड़ा दिया। आपको कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है? वो शौक थी। सोशल मीडिया, आपके FB अकाउंट से देखा। आपको बुरा लगा तो सॉरी, उसने मुंह लटका लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरज को नर्वस देखकर नेहा को खुद पर कोफ्त हुई। मेरी फीलिंग्स इसके लिए गलत है। इसे ऐसा कुछ अनुभव हो जरूरी तो नहीं। बिना बात बेचारे को टोक दिया। आज का क्या प्रोग्राम है आपका? धीरज उसकी बात से उत्साहित होकर बोला। क्या प्रोग्राम होना है? मेरा कौन है जो जिसके साथ मैं कहीं जाऊंगी? नेहा अचानक से बोल उठी। उसे एहसास हुआ कि वो गलत बात बोल गई। अपनी बात को संभालते हुए बोली, मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है बाहर जाने का। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको आज कहीं ले जाऊं अपने साथ। धीरज उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखता बोला। नेहा पर फिर उसकी नज़दीकी का नशा छाने लगा था। वो दिल से उसे मना करना चाहती थी, पर जुबान से हाँ बोल गई। धीरज ने खुश होकर कहा, हो रे। एक बार फिर उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। कितने दिनों से इस इंतजार में थी नेहा। उसके स्पर्श से वो पिघलने सी लगी थी। उसने यकायक धीरज का हाथ छोड़ दिया। आप जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दें। क्या हुआ नेहा आपको? धीरज ने उसके दोनों कंधे अपने हाथों से पकड़ कर कहा। मेरी आंखों में देखिए, बताइए आपको क्या बात परेशान कर रही है प्लीज़। धीरज को अपने इतने पास देखकर नेहा घबरा गई। उसका दिल किया कि वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोए, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। आप क्यों मेरे करीब आते हैं धीरज? मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि आपसे दूर मुझसे भी रहा नहीं जाता। उस दिन के बाद एक मिनट भी मैं चैन से सोया नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरी माँ ने मुझे हजारों लड़कियों की फ़ोटो भेजी, पर मैंने किसी को नहीं देखा। पर आपको देखते ही जो अनुभूति हुई वो सर्वथा अनोखी है नेहा। उसकी बात सुनते ही नेहा के धैर्य का बांध टूट गया था। वो दोनों लिपट गए एक दूसरे से। बहुत देर तक लिपटे रोते रहे, चूमते रहे, एक दूसरे को गिले शिकवे साझा करते रहे। क्यों मुझे केवल तुम ही पसंद आई हो? उसकी गोद में सिर रखे वो बोला। लेकिन हमारे इस रिश्ते का क्या नाम होगा धीरज? मैं कंफ्यूज हूँ। वो बोली, क्यों? मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम्हें प्यार किया है मैंने, और तुम भी तो मुझे करती हो ना। धीरज बोला, और हमारी उम्र का अंतर? तुम बहुत छोटी हो मुझसे। कांपती आवाज़ में नेहा बोली, लड़कियां भी तो पुरुष से बहुत छोटी होती हैं। जब उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो इसमें क्यों? लेकिन लोग क्या कहेंगे धीरज? मुझे गलत समझेंगे। हो सकता है तुम्हें भी मुझसे मन भर जाए। वो चुप हो गई बोलते बोलते। क्या नहीं, बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? धीरज ने बेचैन होकर पूछा। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा हर हाल में। धीरज चला गया था और छोड़ गया था नेहा को बेचैन करके। आज से पहले उसने किसी पुरुष के साथ
यहाँ तक कि शाश्वत के साथ भी वैसी नज़दीकी नहीं देखी थी। उसके रोम रोम को धीरज का साथ चाहिए था। अब वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी। अगले दिन उसकी फ्रेंड ऋतु का फ़ोन आया। वो उसके पास आ रही थी, उससे मिलने लंच पर। नेहा खूब अच्छे से तैयार हुई, लंच बनाया। आज वो अपने दिल का सारा हाल ऋतु को बताने को बेताब थी। किसी दो एक को बताकर वो अपना अपराध बोध जो उसके मन में शुरू से पल चुका था उससे मुक्त होना चाहती थी। उसे लगातार लग रहा था कि वो गलत तो नहीं है। ऋतु उसे खुश देखकर चौंकी। हाय नेहा, तुझमें ये बदलाव कैसा? होठों पर लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर ये शर्मीली मुस्कुराहट। आर यू इन लव विद समवन? ऋतु उसे देखते ही बोली तो नेहा उससे कुछ छुपा न सकी। उसके चेहरे की शर्म ने ऋतु से सारी कहानी खुद कह दी थी। कौन है जो जिस पर हमारी नेहा का दिल आया है? इतने समय बाद नेहा ने ऋतु को फोटो दिखाया। ये कौन है? ये तो बहुत यंग लग रहा है। क्या ये भी तुमसे? ऋतु थोड़ी परेशान दिख रही थी। नेहा की पलकें शर्म से झुक गईं। ये पागल है मुझे पाने के लिए, वो धीमी आवाज में बोली। लेकिन तू जल्दबाजी मत करना नेहा, क्या पता इसका मन तेरे से जल्दी भर जाए। वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण की वजह से तुझसे जुड़ा हो, उसकी जिंदगी में कोई और भी हो। नहीं, नेहा तड़प के बोली, वो ऐसा नहीं है। तेरा वो पहला प्यार है नेहा, पर तू उसका आखिरी प्यार हो ये जरूरी तो नहीं। नेहा के दिमाग में शक का बीज बो गई थी ऋतु। वो डर गई थी, शायद उसकी बात सच ना हो। वो कुछ दिन धीरज को अवॉइड कर रही थी। उसका मन तड़पता था उससे मिलने की हो, लेकिन बहाना बनाकर उसे टालती रही थी। नेहा धीरज को क्या वाकई में मेरा भी सिर्फ क्षणिक आकर्षण है? उसके प्रति क्या ये वासना है, प्यार नहीं? वो खुद से पूछती और निरुत्तर हो जाती थी। रही सही कसर उसकी पड़ोसन मिसेस शर्मा ने पूरी कर दी। एक दिन वो अपनी किसी परिचिता का हवाला देते बोली, सुन नेहा, तुमने कितना खराब जमाना देखा आ गया है। पहले पिक्चरों में सुनते थे, अब हर जगह ये गंदे खेल होने लगे हैं। कैसे गंदे खेल शर्मा मैम? वो डरी हुई बोली, मेरी एक जानकार है, उन्होंने अपने से 20 साल छोटे लड़के से ब्याह रचा लिया। बताओ, हद ही हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों प्यार करते हों, बालिग तो होगा ही वो लड़का। नेहा बोली, खूब जानती हैं ऐसी औरतों को, अकेलेपन का नाम लेकर यंग लड़कों को शिकार बनाती हैं। मिसेस शर्मा क्या क्या बोलती गई, लेकिन नेहा की कुछ सुनाई नहीं आ रहा था। वो जड़ हो गई थी। यही हाल मेरा होगा कल को। नहीं, वो कांप गई। अगले ही दिन धीरज ने जब कॉल की तो नेहा ने उसे बुला लिया अपने घर। धीरज बहुत खुश और एक्साइटेड था। वो जल्दी ही नेहा से शादी करना चाहता था। लेकिन नेहा बोली, तुमसे कुछ मांगू तो दोगे मुझे? जान मांग कर देख लो, अभी दे दूंगा। चांद तारे तोड़कर लाने की बात तो पुरानी है नहीं हूँ। वो लहक कर बोला, मैं सीरियस हूँ धीरज, तुम मुझे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन एक वचन दो मुझे प्लीज़। जब हम दोनों प्यार करते हैं तो सारे वचन दिए तुम्हें। उसे बाहों में भरने को बेताब था धीरज। मुझसे आज अभी शादी करोगे? नेहा बोली। मेरे दिल दिमाग में तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे जल्दी शांत करना चाहती थी। धीरज को उसकी बात सुनकर जैसे करंट लगा। आज? अभी? क्या बात कर रही हो जान? अभी कुछ दिन और एक दूसरे से मजे कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को समझते हैं। उसे अपनी तरफ खींचते वो बोला, नहीं नेहा। नेहा को उसके रुख से झटका लगा था। तो क्या वाकई मेरी तो ठीक कह रही थी? ये उसके साथ टाइम पास ही कर रहा है। जिसे वो प्यार समझ बैठी, वो प्यार कम वासना ज़्यादा है। नेहा ने कहीं पढ़ा भी था कि छोटी उम्र के लड़कों को अपनी सी बड़ी उम्र की औरतों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओह माय गॉड! उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? धीरज ने नेहा से पूछा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आई एम ओके। वो धीरज से दूर जाकर बैठ गई।
धीरज को भी आभास हो रहा था कि नेहा का मोह भंग हो रहा है। उससे अब इसको ज़्यादा नहीं धो सकता। वो ठीक है, फिर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। मुझे एक माह के प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। अभी उसके बाद सोचेंगे तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में। नेहा उसे जाते देखती रही। उसका दिल टूटा जरूर था, पर आंखें भी खुल गई थी। वो भी धीरज के लिए जिस भावना को प्यार समझ बैठी थी, वो दरअसल प्यार नहीं था। वो भी एक शारीरिक आकर्षण मात्र था, और उसकी वजह से वो किसी के साथ जिंदगी भर नहीं जुड़ सकती थी। और धीरज उसे लेकर कितना गंभीर है, वो उसने अपनी हरकतों से बता ही दिया था। नेहा को उबकाई सी आने को हुई और वो वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो अपने शरीर पर लगे वो स्पर्श चिन्ह मिटाने की कोशिश करती रही, जो पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहे थे। देर तक स्नान करते रहने से अब उसका मन हल्का हुआ था, क्योंकि वो प्यार और वासना का अंतर भली भांति जान चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसा होता है, नासमझी में कह लो या कुछ भी कह लो, जब तक सोच समझकर आदमी अपने कदम नहीं बढ़ाता, धोखा तो मिलता ही है। वो बेचारी अपने पति से बिछड़ी दूसरे युवक के स्पर्श पर आते ही अपने को समर्पित करने लगी, लेकिन अच्छा ये था कि समय रहते वो अपने आप को संभाल सकी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये ज़रूर बताएं कि ऐसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं क्या। तो मैं सारी कहानियाँ इसी तारतम्य में डालूंगी। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे